खुश आमदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये एक लाइन खींची थी एज सपोर्टिव ट्रेंड लाइन, जो हमें इनिशियल सिग्नल देगी कि शायद रिवर्सल स्टार्ट हो चुकी है। और आप देखें कि ये लाइन ब्रीच हुई है और अच्छे वॉल्यूम के साथ, और उसके बाद इसने उसको 2 दफ़ा रीटेस्ट किया है और रिजेक्ट हुई है। जो इनिशियल डिक्लाइन है वो बहुत शार्प है, अगरचे वो न्यूज़ बेस्ड है, बट स्टिल ये क्लियर 5 वेव्स हैं। मैंने इनको 15 मिनट पे चेक किया है। थोड़ा सा मेरे पास इंटरनेट का इशू आ रहा है, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। बट बताना ये था आपको कि ये 15 मिनट्स पे लाइक 1 2 3 4 5, वेव 3 हमेशा की तरह लीथल है। इसमें आप वैसे वेव 2 को यहाँ पे भी फिनिश कर सकते हैं, लाइक वेव 1, और उसके बाद ए बी सी डी ई। ये ज़्यादा खूबसूरत बनेगा क्योंकि जस्टिफिकेशन बहुत खूबसूरत है ट्रायंगल की वेव 2 में। कि वेव 1 सीधा है, वेव 2 एक ट्रायंगल है, यहाँ से फ्लश आउट हुआ है वेव 3 का, उसके बाद शैलो वेव 4 और फिर वेव 5। तो टेक्निकली 15 मिनट्स चार्ट की फ्रेजाइल वेव्स के अंदर 5 वेव्स कंप्लीट हैं, जिसको हम एज वेव 1 ले रहे हैं, और हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि शायद पुल बैक स्टार्ट हो गया। वेव 1 कंप्लीट है, वेव 2 भी मिनिमम तो कंप्लीट है। बहरहाल हम इसको दोबारा देख लेते हैं, और वेव 3, वेव 4 और वेव 5 ये मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे होगा। पहले हम 1 आवर चार्ट पे वापस आ जाएं। तो वेव 1 कंप्लीट है जी। 5 वेव इनिशियली 15 मिनट्स पे विजिबल 5 वेव है, क्लियर, मतलब विदाउट एनी डाउट। समटाइम्स होता है कि वेव्स इतनी ओवरलैप कर रही होती हैं या डिफिकल्ट टू रीड होता है, बट ये क्लियर 5 वेव्स हैं। उसके अगेंस्ट हमें 3 वेव्स पुल बैक चाहिए, लाइक ए बी सी। तो वेव 2 कंप्लीट हो जाएगी, और वहां से फिर एक शार्प डिक्लाइन आएगा वेव 3 का। वेव 3 हमेशा हमेशा तो नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम 90% इसी तरह शार्प डिक्लाइन इम्पल्स होता है। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस दे देता हूँ वेव 2 के लिए, जिसमें से हमारे पास मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑलरेडी कंप्लीट है कि अगर यहाँ से डायरेक्ट सेल ऑफ की तरफ प्राइस जाए टुवर्ड्स वेव 3 तो वैलिड होगा। लेकिन ये खूबसूरत लगेगा अगर ये एक दफ़ा इसको वेव 1, ये फ्लैट करेक्शन में वेव 2 ये नीचे आए, फिर दोबारा इस एरिया में आए और नीचे जाए, तो ये ज़रा ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। यहाँ पे अगर हम इसको वेव ए ले लें, इसको वेव बी ले लें, तो ये जो वेव सी है ये बनती नहीं है टुवर्ड्स जो इसका लेंथ होती है ना। नॉर्मली हम क्या लेते हैं, 1:1 रेशियो, यानी लेंथ ऑफ वेव 1 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वेव सी। उस सिलसिले में इसको 100% यानी फुल डीप आखिरी फिब लेवल पे जाना पड़ेगा, 4857। इसके अगेंस्ट अगर हम वेव बी को नीचे ले आए इस जगह पर, तो फिर आप देखें कि 100% गोल्डन रेशो के साथ टकरा रहा है, और इवन एक्सटेंशन की शक्ल में 1.382 का इसके साथ कन्फ्लुएंस बनेगा। तो ये ज़्यादा खूबसूरत इंटरप्रिटेशन है इसकी लेबलिंग की, कि हम एक दफ़ा इसका वेट कर लें, लाइक यहाँ से ये नीचे आए बी वेव में और फिर ऊपर जाए, इस तरह की क्लियर 3 वेव्स बने, एंड देन वेव 3 का डिक्लाइन। बट अगर ये यहाँ से भी जाता है तो ठीक है, इसने रिट्रेसमेंट का एरिया पूरा कर लिया है, हमें 15 मिनट पे जाके इसको रीलेबल करना पड़ेगा। इतनी माइनर वेव को लेबल करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट समझाने के लिए था कि आपको आइडिया हो जाए। और ये बनेगी इसकी तरतीब नीचे जाने की, कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, या एटलीस्ट
फर्स्ट 5 वेव्स कंप्लीट हो गई हैं और ये जो होल मूव थी, ये जो कहाँ से स्टार्ट हुई है, 4100 से लेके 4900 तक की जो मूव थी 800 पॉइंट की, ये कंक्लूड हो गई है। आपको याद होगा, मैं अपनी पिछले वीडियोस में आपको बार बार ये बात बताता रहा हूँ कि जब ये वेव कंप्लीट हो जाएगी ना, जहाँ भी कंप्लीट हो, उसके बाद हमारे पास एक पुल बैक आएगा जो हमें इस एरिया में लेकर आएगा, और ये एरिया डिसाइड करेगा कि इस वक्त हमारा वेव काउंट कौन सा वैलिडेट है। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके आपको बता दूं कि हमारा जो बुलिश सिनेरियो है उसके मुताबिक ये जस्ट 3 वेव मूव है। वेव ए, वेव बी और वेव सी, जिसने 1:1 रेशो की है, यानी लेंथ ऑफ वेव ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वेव सी। ये वेव कंप्लीट हो चुकी है और अब हम अप साइड पे मूव कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये आया है कि जब ये 100% हिट हो गया है, उसके बाद कोई इम्पल्स नहीं है। आपके पास प्राइस में हायर हाई ज़रूर बने हैं, लेकिन आपके पास कोई भी प्रॉपर 5 वेव इम्पल्स नहीं आया। अल्टरनेटिवली मैंने इसको वेव बी को यहाँ पे रीसेट किया था और ये जो एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है हम दोबारा ले आए। उसमें हमने इसको यूं एज्यूम किया है कि ये वेव ए है 3 वेव में, ये वेव बी है 3 वेव में, और ये फाइनल वेव सी है जो 5 वेव्स तो कंप्लीट कर रही है, बट वो एंडिंग डायगोनल की शक्ल में कर रही है। मे बी यहाँ से ऊपर एक और हाई आ जाए, दैट्स ओके। इसके पास वेव बी के पास 5300 तक का मार्जिन है। तो चूंकि डिक्लाइन जो आया है वो शार्प था और उसके अगेंस्ट हमें इनिशियल 5 वेव्स मिल गई हैं, तो हम उसको एज वेव 1 ले रहे हैं, वेव 2, वेव 3, वेव 4, वेव 5। ये फर्स्ट 5 वेव जस्ट वेव ए बनाएंगी। फिर दोबारा से प्राइस ऊपर जाएगी, वेव बी करेक्टिव पैटर्न, और फिर वेव सी। ये है हमारा इस वक्त का मेन वेव काउंट, कि हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं टुवर्ड अपसाइड, कि ये 1-2 सेटअप बनेगा, वेव 1 इन ग्रीन, वेव 2 इन ग्रीन, वेव 3, 4, 5, और हम न्यू हाइज 6000 प्लस की तरफ जाएंगे। ये तो हो गई एक बात। अब आ जाएं दूसरी जो पॉसिबिलिटी है, वो क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो वेव बी है ये यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई और यहाँ पे कंप्लीट हो रही है इस एरिया में, और यहाँ से हम 5 वेव्स में नीचे जाएंगे जिसमें ये एरिया ब्रीच हो जाएगा। या वेव बी एक ट्राइंगल है, ए बी सी डी ई, यानी हम एक रेंज में रहेंगे। और आप देख लें, अगर तो ये वेव बी एक ट्राइंगल है, ये हमारा कब से स्टार्ट हुआ है? फेब्रवरी 2 से लेके अब हम अप्रैल के भी 20th पे हैं, तो जस्ट ए बी कंप्लीट हुई है और सी इन द मेकिंग है। तो 3 महीने आगे और समझ लें कि सी कंप्लीट होगी, डी कंप्लीट होगी, फिर ई कंप्लीट होगी, और फिर हम नीचे जाएंगे। तो वो एक बहुत सब्र आजमा काम है। इसलिए उम्मीद ये की जा रही है कि ये ब्रेकआउट सिनेरियो दे दे, लाइक 1, 2 और 3 न्यू हाइज। जब ये पुल बैक कंप्लीट होगा उसके बाद ही हमें पता चलेगा, क्योंकि फिलहाल तो हमने इसको 1-2 के हिसाब से रखा हुआ है। अगर ये ए बी सी ने इसको ब्रीच कर दिया और फिर वेव 4 और 5 आ गई, तो फिर हम इसको ए बी सी नहीं लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 ऑफ दिस सी को कंप्लीट करेंगे। तो एरिया टू वॉच फिलहाल यही है कि ये रेजिस्टेंस इंटैक्ट रहे और प्राइस इसी तरह 5 वेव्स बनाए, एज वेव ए और फिर वेव बी और सी।
इसके मुताबिक आप लोग चार्ट को अपडेट कर लें। मेरा ख्याल है अब ये ट्रेंड लाइन इररेलेवेंट है। ये हमारी जो मेन ट्रेंड लाइन है इसको हम साथ लेके चलेंगे, इसको बाद में हम लंबा कर लेंगे। बहरहाल इसके मुताबिक आप लोग चार्ट को अपडेट कर लें। और एरिया टू वॉच ये है, जैसे ही 4857 ब्रीच होगा समझ लें कि ये वेव वन कंप्लीट नहीं हुई है, ये यहाँ ऊपर आ जाएगी, न्यू हाई बनेगा और ये एरिया उसी के मुताबिक एडजस्ट हो जाएगा। ये इनवैलिडेशन पॉइंट है 4857, एक न्यू हाई का, जो इस एरिया ऑफ रेजिस्टेंस में फॉल करता है फिर 5100 से लेके 5300 तक। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।